स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, हम उनके सपने को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करें। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएं या प्रदर्शित करें। यह मुहिम राष्ट्रध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। पीएम मोदी ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने संबंधित आधिकारिक संवाद की रोचक जानकारी भी ट्विटर पर साझा की। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे की तस्वीर भी ट्वीट की। बता दें कि केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है। पीएम मोदी ने अपने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि आज 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है। 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे सहित इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर कर रहा हूं। बता दें कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बीते रविवार को सभी राज्यपालों, उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ अहम बैठक भी की गई थी। तो हर घर तिरंगा मुहिम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पीएम मोदी की अपील की सभी अपने घरों में तिरंगा फहराएं। और भिंड से बड़ी खबर, प्रसूता की मौत पर हंगामा हुआ है। दरअसल अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था। आनन फानन में स्टाफ ने अस्पताल के अंदर ले जाकर भर्ती कराया। प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के पति ने नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गांव के दबंगों पर भी एम्बुलेंस लौटाने का आरोप लगाया है। लोडिंग वाहन से अस्पताल लाने में देरी हुई, जिसके कारण ये मामला सामने आ रहा है। लाहार अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भिंड की ये खबर है जहां पर प्रसूता की मौत हो गई है। वहीं परिजनों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि नर्सों की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत हो गई है। दरअसल प्रसूता ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया था। आनन फानन में अस्पताल में उसे अंदर ले आया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। हालांकि इलाज के दौरान ही प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के पति ने नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और फिर वहां पर हंगामा भी देखने को मिला। साथ ही गांव के दबंगों पर भी एम्बुलेंस लौटाने का आरोप बताया जा रहा है। लोडिंग वाहन से अस्पताल में महिला को लाया गया, जिसके वजह से देरी हुई और देरी के कारण ये मामला सामने आया। और ग्वालियर से बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर की पिटाई का मामला सामने आया। पिटाई के शिकार एसआई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मुरार थाने के एसआई अतर्क सिंह कुशवाहा का वीडियो वायरल हुआ है। एसआई ने अपने विभाग से सहयोग न मिलने का आरोप लगाया है। मुरार के 7 नंबर चौराहे पर गुरुवार को घटना हुई थी। कार सवार युवक को टोकने पर एसआई की पिटाई की गई थी। कार सवार मोनू गिल नाम के युवक ने पिटाई की थी। एसआई की पिटाई घटना के बाद कार छोड़कर भाग निकला था आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। एसआई के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एसआई ने कहा कि आज के बाद थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी तो थाने का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। मैं चिल्ला के परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। यह बहुत बड़ी दुर्दशा है, यह पुलिस की विडंबना है।
आज के बाद थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी, थाने का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, जिसको चिल्ला के मैं परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है और ये पुलिस की विडंबना है। पुलिस इसी तरह पिटेगी, अगर पुलिस इसी तरह हरकत करेगी, दूसरे को मजाक उड़ाएगी, इसी तरह पिटेगी। और ग्वालियर से बड़ी खबर, किरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्त में आ गया है। आरोपी मुकुल मुरैना स्टेशन से गिरफ्तार हुआ है। ग्वालियर के जुनकगंज इलाके में किरण सिंघानिया की हत्या की थी। शादी के लिए राजी नहीं होने पर की गई थी हत्या। तो बता दें आपको कि शादी के लिए राजी नहीं हुई थी युवती और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। किरण हत्याकांड का आरोपी अब गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी मुकुल मुरैना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ है। ग्वालियर के जुनकगंज इलाके में किरण सिंघानिया की हत्या की थी, जिसके बाद लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी आरोपी की। वहीं अब किरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ग्वालियर के जुनकगंज इलाके में किरण सिंघानिया की हत्या की थी और वहीं आरोपी मुकुल को मुरैना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। शादी के लिए राजी नहीं होने पर उसने किरण सिंघानिया की हत्या की थी। और बलरामपुर से बड़ी खबर, अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा देखने को मिला है। अधिकारियों के साथ बदसलूकी, तहसीलदार सीएमओ के साथ बदसलूकी की गई है। अभद्रता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नगर पंचायत सीएमओ ने दर्ज कराया है मामला। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 की घटना बताई जा रही है। बीजेपी से जुड़े रसूखदारों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो बनाओ, ये डकैत है, पूरा शहर का पैसा खाया, पूरा रजिस्ट्री का पैसा खाया, ये सारा चीज का पैसा खाया, ये करोड़ों रुपया मैंने खाया ये रामानुजगंज से। चलिए ठीक है, चलिए साहब बात क्या तो हो, चलिए बिना नोटिस का नोटिस दीजिए ना, कानूनी हिसाब से चलिए, नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए हमको, नोटिस दीजिए। नहीं बोल रहा है वो, देखिए क्या देखिए, एक नंबर में एक बहुत बड़ा घुसखोर हो तुम, बहुत बड़ा मालूम है। क्यों नहीं टार्चर कर रहे हैं? मेरा साला हर जमीन में आप टांग लगा के रखे हैं, साला बाहर की जमीन लूटवा जो। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ये हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए 4 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और बता दें आपको कि बीजेपी से जुड़े रसूखदारों पर यह अभद्रता करने का आरोप लगा है। तहसीलदार, सीएमओ, अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई है। अभद्रता का यह वीडियो वायरल हो रहा है। नगर पंचायत सीएमओ ने मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, आखिरकार ये पूरा मामला क्या था? अतिक्रमण हटाने के दौरान ये जो हंगामा देखने को मिल रहा है, अधिकारियों के साथ बदसलूकी की जो तस्वीरें सामने आ रही है। जी आयुषी, मैं बता देना चाहूंगा कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 11 में बेजा कब्जा हटाने गए तहसीलदार, नगर पंचायत की टीम अन्य अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की एवं अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तहसीलदार विनीत सिंह, नगर पंचायत के सीएमओ दीपक एक्का, पटवारी, अन्य अधिकारी जो वार्ड क्रमांक 11 में बेजा कब्जा हटाने गए थे, इस दौरान उनके साथ भाजपा के पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरुण केसरी, उनके भाई बेटे के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, गालियां दी गई और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिस पर नगर पंचायत के सीएमओ ने इस मामले को थाने में भी दिया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और अधिकारी इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं कल अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों पर बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज आपका धन्यवाद। तो साफ तौर पर तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर अभद्रता का ये वीडियो देखा जा रहा है। हालांकि अब ये वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। नगर पंचायत सीएमओ ने मामला दर्ज कराया है।
और चलिए सीधे रुक करते हैं जहां पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राष्ट्रपति के तौर पर आजादी के 75 वर्षों के बाद और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के इस पर्व पर देश के राष्ट्रपति के तौर पर जनजातीय समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू को कल ऐतिहासिक बहुमत के साथ यानी 540 वोट मिलकर के ऐतिहासिक बहुमत जनजातीय समाज के गौरव बहन द्रौपदी मुर्मू जी को कल देश का जो राष्ट्रपति चुना गया, ये गौरव का दिन इस देश के लिए है और पूरा देश इस बात के लिए हर्ष और उल्लास के साथ बहन द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत देश के अंदर आम जनमानस ने किया। 130 करोड़ जनता ने नई निर्वाचित राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी को लोगों ने स्वागत पूरे देश के अंदर किया है। मैं भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश की हमारी 8.5 करोड़ जनता की ओर से जो ऐतिहासिक निर्णय इस देश के अंदर हुआ है, इसके लिए मैं भारत की पहली जनजातीय समाज और दूसरी बार महिला राष्ट्रपति जो चुनी गई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र पर इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने जब बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो पूरा देश और जनमानस इस बात के लिए आनंदित था कि जनजातीय समाज को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस बात के लिए पूरे देश के अंदर एक आवाज उठ रही थी कि आप अंतरात्मा की आवाज पर, चाहे वो जनजातीय समाज होगा, चाहे और भी सभी समाज वर्गों के लोगों के अंदर ये भाव था कि अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति के लिए जो भारत के अंदर इतिहास बन रहा है, हमें अपना वोट करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इनका आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने हर प्रकार के दबाव, इनको बड़ा डर था, इन्होंने आरोप लगाने के प्रयास किए। लेकिन मित्रों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर, विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से। और अभी आप सुन रहे थे वीडी शर्मा को। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में एक बार फिर सरकारी अनाज की कालाबाजारी का जिन बाहर निकल आया है। गढ़ा थाना अंतर्गत रानी दुर्गावती वार्ड के चिकनी कुआं क्षेत्र में पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारा, जहां सरकारी बारदाने में अनाज रखे मिले। इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल और दाल सहित कई अनाज सरकारी बोरियों में देखकर पुलिस भी दंग रह गई और खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। देर रात तक पुलिस गोदाम में रखे अनाज की जांच पड़ताल करती रही, लेकिन गोदाम मालिक रमेश चंद्र जैन द्वारा खरीद एवं बिक्री का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। बहरहाल पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है।